कुछ दिन पहले जंगल ऐसा था और मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखाया भी था। बिल्कुल हरे भरे थे, पेड़ पौधे ऐसे थे जैसे अभी हमारे खेतों के बीच के पेड़ पौधे हैं। और इस जगह को हम बचा पाए हैं। और अब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि आग लगने के बाद जंगल के क्या हाल हैं, बुरी दशा हो रखी है। हेलो नमस्ते राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। हो गई एक नए दिन की शुरुआत और अभी बजे हैं सुबह के 7 और आज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रखा है क्योंकि कल रात को हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी और अभी फ़िलहाल मौसम क्लियर हो गया है। और जैसे कल रात को मुझे उम्मीद थी कि तगड़ी वाली बारिश होगी, ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन हल्की बूंदाबांदी हुई और आज मौसम उस बारिश के कारण थोड़ा सा ठंडा हो गया है। हल्की हल्की हवा चल रही है और अभी सुबह के 7 बजे हैं, लोग बाग अपने कामकाज पे निकल पड़े हैं। कल रात की जो हल्की बूंदाबांदी हुई थी उसके कारण एक फ़ायदा हुआ कि जो जंगलों में आग लगी हुई थी वो बुझ गई है। सुबह सुबह पहले अपना ऑफिस का काम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। हो गया है नाश्ता पानी और अभी चलते हैं जीतू भाई के घर की साइड। वहाँ चाची के चद्दर वद्दर लगाने थे तो देखते हैं वहाँ लगे या नहीं। और ये देखिए इस पे लग गए हैं चद्दर, देखिए बढ़िया से। जीतू भाई नाश्ता करता हुआ। आदू आदू क्या खाना चाहिए। और ये देखिए आदि, देखो कैसा कहना मानता है। जा दिया झबली मास्टर देखिए। आ जाओ दूध ताली बजाओ। ओ आदू आपको लिए चलता हूँ जंगल की सैर पे और देखते हैं जंगल के क्या हाल हैं आग लगने के बाद। स्ट्रॉबेरी तो ये होने लगी हैं, ये देखिए। तो बहुत सारी यहाँ पे ये देखिए। फ़िलहाल हम पवन के घर पे पहुँच चुके हैं। पीछे पवन की खेती बाड़ी देखिए। तो यहीं से ऊपर जंगल में आग लगी हुई थी, जो मैं आपको बोल रहा था कि पूरे गांव को इसका खतरा हो सकता है क्योंकि बिल्कुल पास में मकान है। तो देखते हैं जंगल के क्या बुरे हाल हुए हैं आग लगने के बाद। तो चलिए एक बार जाते हैं जंगल की ओर और देखते हैं क्या क्या नुकसान हुआ है हमारे जंगल को। तो बुरे हाल हो रखे हैं, सब कुछ जल के नष्ट हो गया है। उस साइड हमारे गाँव के जो बूढ़े लोग हैं उनके घास की पलकुंड भी जली, बहुत सारी लकड़ियाँ भी जली। और देखिए पूरे जंगल के हाल, मतलब छोटा छोटा घास पेड़ पौधे सारे बर्बाद हो गए हैं। हर जगह आपको काली राख नज़र आ रही होगी। तो पूरे जंगल के यही हाल है। वो देखिए एक छोटा सा वहाँ पे शियाल था, ये देखिए। तो उन्हें भी छिपने की जगह कहीं नहीं मिल रही। अब ये देखिए ये दौड़ रहा है, तो वो भी बस अब इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि उन्हें भी छुपने की जगह कहीं नहीं है। या छोटे छोटे जो हरा घास वगैरह वो खाते रहे होंगे, वो सारा जल के नष्ट हो गया है। तो ऐसे ही होता है, अगर जंगलों में आग वगैरह लग जाती है तो छोटे छोटे जो वन्य जीव होते हैं उन्हें बहुत नुकसान होता है। जो इतनी जल्दी अपनी जगह चेंज नहीं कर पाते उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। और छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरी घास होती है, जिन्हें छोटे छोटे पशु पक्षियाँ खाते हैं, वो सारे जल के ध्वस्त हो जाते हैं। अभी इस आप हमारे इस जंगल के हाल देखिए। और इवन अभी मैं सिर्फ घर के पास में हूँ, मैं ऊपर जंगल नहीं गया जहाँ भयंकर वाला मतलब आग लगी थी और बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ देखिए ये पत्थर आपको नज़र नहीं आते थे कुछ दिन पहले क्योंकि यहाँ घास हुआ करता था, पेड़ पौधे थे। आज देखिए जंगल में चारों तरफ बस राख, काली राख और पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको। तो चारों तरफ यही हाल है। ये देखिए बुरांस के फूल सारे मुरझा चुके हैं। या बांस के पेड़ के हाल देखिए, मतलब बड़े बड़े पेड़ तक यहाँ मतलब जल के खाक होने लगे हैं, सूख गए हैं। तो अब एक बार उस साइड चलते हैं जिस साइड हमारे घास वगैरह थे और वहाँ देखते हैं क्या हाल है वहाँ के। अभी मैं फ़िलहाल पवन लोगों के घर के ऊपर हूँ जस्ट। तो परसों मुझे यही डर लग रहा था और सारे गांव वालों को यही डर लग रहा था कि कहीं आग हमारे घरों तक ना पहुंच जाए, लेकिन जो हल्की बूंदाबांदी हुई थी कल और परसों उससे आग बुझ गई थी। तो फ़िलहाल चलते हैं जंगल की दूसरी साइड और वहाँ देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। यहाँ मैंने आपको दिखाया कैसे वो छोटा सा जीव
दौड़ रहा है क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। छोटी छोटी घास खाते हैं वो, और पेड़ पौधे सारे जल गए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पूरे जंगल के बुरे हाल हैं। ये देखिए आप, पूरा जल रखा है। सिर्फ रास्ता आपको सफ़ेद नज़र आ रहा होगा मिट्टी के कारण, बाकी चारों तरफ अगर आप नज़र घुमाएं तो आपको काली राख नज़र आ रही होगी। तो काफ़ी नुकसान हुआ है, और इस साल भयंकर वाली आग लगी। और अभी तो अप्रैल का महीना लगा हुआ है, तो मई जून में आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितनी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है इस बार, क्योंकि सारे पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं। ये देखिए आप। और गाइस, इससे एक और नुकसान ये होगा कि जो बाघ और गुलदार हमारे गांव में पहले से उनका आतंक बना हुआ है, अब ऊपर जब आग लगती है तो वो हमारे घरों की ओर आने लगते हैं। तो एक और डर बढ़ गया है अब। ये देखिए आप, पूरे जंगल में कहीं पे भी ऐसा कोना नहीं बचा जो जला हुआ ना हो। आप पीछे देखिए एक बार, इन पेड़ पौधों के हाल देखिए। कुछ दिनों पहले जब हम बुरांस तोड़ने आए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसा पूरा जंगल हरा भरा हो रखा है, नए नए पेड़ पौधे खिले हुए थे, तो चारों तरफ हरियाली थी और बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक अच्छी सी वाइब आ रही थी कि हाँ, हम गांव में रहते हैं और हमारा जंगल हरा भरा है। लेकिन आज के हाल देखिए आप, पूरे जंगल के हाल देखिए। आपको बस यहाँ राख नज़र आएगी, सारे पेड़ पौधे जले हुए नज़र आएंगे। ये देखिए, हरे पत्ते थे जो कुछ दिनों पहले, ये जल के बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए हैं। तो काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी दुख होता है कि कुछ लोगों के कारण हमें मतलब बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। अब इसके कारण हमारा जो पानी है गांव में वो कम हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोत सूखने लगेंगे, जो छोटे छोटे जीव जंतु है उन्हें नुकसान होगा। लोग, और जैसे पहाड़ों में एक माना जाता है, मतलब लोगों की एक सोच होती है कि वो आग इसलिए लगाते हैं कि एक अच्छा सा घास हो अपनी गाय के लिए ना, छोटा छोटा नया घास उत्पन्न हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप आग लगा भी दें और अगर सही टाइम पे बरसात ना हो तो इस आग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई अच्छा घास मतलब इसमें उत्पन्न नहीं होगा अगर अच्छी से बारिश ना हुई। ये देखिए, पीछे देखिए आप। और अभी मैं अपने गांव के जंगल के सिर्फ 2-4% घुमा हूँ। अभी मतलब ये समझ लें 90% ऊपर भयंकर तरीके से जला हुआ है। आजकल मैं आपको लगातार ऐसे ब्लॉग्स दिखा रहा हूं जिसमें आपको मतलब रूबरू होते हैं आपके उत्तराखंड के क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं। और जो मेरा खुद का इन वीडियोस बनाने के पीछे जो मोटो होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड की क्या सच्चाई है, सरकारों की यहाँ क्या सच्चाई है, लोग यहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं, और कैसे हमारी वन संपदा और हमारे गाँव मतलब खाली होते जा रहे हैं, कैसे हमारे जंगलों में आग लगी पड़ी है, लेकिन किसी को इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियोज़ बनाने के पीछे ये मोटो है कि ये वीडियोज़ मतलब आपको एक सच्चाई पता चले कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है और इसे रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता, कि हमारे गांव के गांव ऐसे ही बस खाली होते जाएंगे। और गाइस, मैंने अभी तक लगभग 200-250 वीडियोज़ बना दी हैं और मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ, तो लेकिन मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग लोहारी गांव वगैरह में जा रहे हैं और वहाँ वीडियोस बना रहे हैं कि वायरल हो जाए। लेकिन जो मेरा मेन मोटो होता है, मेरा मेन मोटो ये है कि मैं उत्तराखंड की समस्याएं आप तक पहुँचा पाऊँ। मतलब मैं अपनी लाइफस्टाइल वीडियोस इतनी नहीं बनाता, मैं मतलब ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मुझे ये लगता है कि इस क्षेत्र में या इस जगह पे दृष्टि जानी चाहिए, लोगों को इस समस्याओं से रूबरू होना चाहिए, चाहे वो पलायन की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जंगलों के हाल हो, या मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं। तो मेरा मतलब ये मोटो या ये सोच के नहीं जाता कि यार ये मेरी वीडियो वायरल हो जाए, बस मैं इसी पे कंटेंट बनाता रहूँ। तो मतलब मेन मोटो मेरा ये होता है कि आपको उत्तराखंड की सच्चाई से रूबरू करा पाऊँ और आप जान पाएँ कि आपके उत्तराखंड में आपके जो कर्म भूमि है वहाँ क्या क्या हो रहा है और वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और लोगों को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, और क्यों हम अपने जंगलों को नहीं बचा पा रहे हैं। इसके मतलब हमारी भी कुछ गलतियां होंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप हमें सजेशन ज़रूर दें, सजेस्ट करें कि हमारी भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, कि जो चीज़ें हम गलत कर रहे हों तो आप हमें बता सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो आई होप आप मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय करेंगे और आपको उत्तराखंड की सच्चाई इससे पता चलेगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। तो जहाँ तक मैं अभी तक देख पाया हूँ, छोटे पेड़ पौधे सारे नष्ट हो गए हैं।
और जो थोड़े से ग्रो हो गए थे पौधे उनकी भी ग्रोथ ख़त्म हो गई है क्योंकि वो जल के ध्वस्त हो गए हैं। ये देखिए इतनी मोटी मोटी लकड़ियाँ जल चुकी हैं, तो काफ़ी बुरे हाल हैं। जहाँ तक नज़र घुमा रहा हूँ बस आपको तबाही नज़र आ रही है, जंगल हमारा ध्वस्त हुआ है। ये देखिए आप, मैं इन पौधों की बात कर रहा हूँ। ये अच्छे से इनकी ग्रोथ हो गई थी, लेकिन ये अब देखिए पूरे सूख गए हैं, तो इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी अब। ये देखिए ये छोटे छोटे पौधे जो ठीक ठाक हो गए थे वो सारे ध्वस्त हो गए हैं। और बड़े पौधों के भी हाल देखिए आप, हरे पत्तियां तक मतलब जल के बिल्कुल राख हो गई हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो गई हैं। तो सारे जंगल के यही हाल है, कोई कोना नहीं बचा इस बार जंगल का। तो जो हमारे उस साइड पे सासबोर खेत बोलते हैं जिस जगह को हम, जहाँ हम काफल लेने जाते हैं, मतलब इस बार वहाँ काफल के पेड़ भी सारे जल गए होंगे। तो इस बार काफल भी हमें मिलते हैं या नहीं, से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस हमको पूरा जंगल जला हुआ नज़र आ रहा है और मतलब दर्दनीय घटनाएं हैं ये। मतलब वन संपदा को बचाना मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ के लिए हमें उससे मतलब अपने गाय के लिए चारा मिलता है, जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, अच्छी हवा मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम ऐसे अपने जंगलों को बर्बाद नहीं कर सकते या ऐसे ही मतलब उन्हें छोड़ नहीं सकते बुरे हाल में। तो इस पे हम सभी लोगों का ध्यान जाना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे कैसे बचा पाएँ, कैसे इसे सेव कर पाएँ, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी तरह से जिए, अपना अच्छा इन्वायरमेंट में जिए, अच्छे वातावरण में जी पाए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व कह लीजिए या कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि वो अपने जंगल के जंगल ध्वस्त करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। तो हमें इसे रोकना चाहिए और हमें एक मुहिम चलानी चाहिए कि हमारी वन संपदा बच पाए और हम अपने जीवन को अच्छी तरह से यापन कर पाएँ। जब लोग जंगलों में आग लगाते हैं या मैं जंगलों के ऐसे हाल देखता हूं जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, तो मुझे ये लगता है कि लोग अपनी गलतियों से सीख नहीं ले पाते। मतलब अभी हमारे जो पेंडेमिक चल रहा था, जो हमारा कोरोना वायरस आया था, उसमें आपने सुना होगा कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई, लेकिन उसका प्रभाव शहरों में ज़्यादा पड़ा। इवन हमारे उत्तराखंड में मतलब लोग सेफ रहे, या आप मतलब एक बार उनका आंकड़ा देख लीजिए कि शहरों में लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ, उनमें ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा पाई गई। उसका मेन मोटो था कि वहाँ मेन जो उसका कारण था, उसका कारण ये था कि शहरों में पेड़ पौधे नहीं हैं, तो ऑक्सीजन की कमी ऑब्वियस सी बात है अपने आप होगी। और उत्तराखंड में पेड़ पौधे थी, फ्रेश हवा थी, अच्छा वातावरण था, तो लोगों को इतना नुकसान नहीं हो पाया। मतलब अगर उन्हें कोरोना पॉजिटिव वो पाए भी गए तो डेथ रेट इतना नहीं था। तो उसका मेन कारण जो था, हमारे जो वातावरण था वो शुद्ध था, हमें अच्छे पेड़ पौधे हवा दे रहे थे। लेकिन लोग ऐसे काम करके फिर वही गलती कर रहे हैं जैसे शहरों के हाल हैं। तो आप इस चीज़ से सबक लीजिए और ऐसे दुष्कर्म ना करें। पूरे जंगल घूमना तो हमें पॉसिबल नहीं है आज के दिन पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा जंगल है और जंगल के बहुत बुरे हाल हैं, तो देख के बुरा भी लग रहा है। फ़िलहाल आप मेरे पीछे देखिए, ये हमारे जो खेती बाड़ी है जस्ट उसके ऊपर है और नीचे हमारा पानी का स्रोत भी है। आपने अगर पानी वाला ब्लॉग देखा होगा मेरा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जंगल बचा हुआ है। 1% भी नहीं है ये, मतलब 0.% में आता होगा, छोटा सा हिस्सा मतलब कह लीजिए, थोड़ा सा सेव है। तो इस साइड मतलब बचा हुआ है। तो ऊपर तो बुरे हाल हो रखे हैं, मैंने आपको दिखाया और आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि बिल्कुल राख ही राख हो रखी है चारों तरफ। तो ऐसे हैं आजकल जंगलों के हाल उत्तराखंड में। जैसे मैंने कहा कि यहाँ हमारी खेती बाड़ी है, तो लोग आगे यहाँ घास वास काटने आते रहते हैं। तो चाची आई है, तो इसलिए इस साइड थोड़ा सा हमारा जंगल बच गया, क्योंकि ये लोगों की निगरानी में रहता है और यहाँ लोग बाग घास लकड़ी पकड़ी के लिए आते रहते हैं। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, जहाँ मैं जूम कर रहा हूँ इस जगह से आग लगी हुई है और पूरा ये जंगल ऐसे घूमता है। और लास्ट जहाँ हम गए थे चौबट्टा खाल साइड, वहाँ तक पूरे बुरे हाल हैं जंगल के। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ पणखेत, वो सामने रहा, ये जो आपको मकान दिख रहे हैं इस साइड पे, उसके ऊपर, और वहाँ अभी भी धुआं है। ये देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, तो ये अभी भी जल रहा है और रात को भयंकर वाला जल रहा था ये। तो ये भी बिल्कुल ध्वस्त हो गया है कल जल के। ये लकड़ियाँ ऊपर थी जहाँ आग लगी हुई थी, तो लोग आग के डर से सारे अपनी लकड़ियाँ नीचे ले आए हैं। कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे रखी हैं
कुछ लोगों ने घर पे ले गए हैं। तो सारे लोग आग के डर के अपने घास और लकड़ियाँ जंगल के बिल्कुल पास से नीचे घरों पे ले आए थे। और इस टाइम पे देखिए बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ है, सारे लोग बाग खेती के कामकाज में व्यस्त हैं। चाची यहाँ पे हरा धनिया सुखाती हुई, तो अभी अभी धनिया की फसल हो गई है और इसे काट लिया है। तो ये देखिए, ये इस साइड धनिया का पौधा है जो अब वेस्ट है, और इस साइड है धनिया का बीज। और ये धनिया के विक्रेता भी हैं, तो जिसे धनिया चाहिए तो वो कमेंट करके बता सकता है, हम उसे धनिया पहुंचा देंगे। आ गया हूं मैं घर पे, और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की अपडेट मिलती रहे।